फ़ायदा मिलेगा, या आगे अगर कोई भगवान ना करे और कोई दुर्घटना हो तो उनको भी इसका फ़ायदा मिलेगा। जिन लोगों की मौत हो गई है उनको हर एक को, उनके परिवार को 10-10 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा, जिसमें 1 लाख रुपए एक्स ग्रेशिया और 9 लाख रुपए डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करने के बाद होगा। फरिश्ते स्कीम जो दिल्ली सरकार की एक्सीडेंट विक्टिम्स के लिए थी कि अगर कोई भी रोड एक्सीडेंट विक्टिम है और उसको वो अगर किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके इलाज कराता है तो उसका सारा खर्चा दिल्ली सरकार देती है। उस फरिश्ते स्कीम को राइट अफेक्टेड लोगों के लिए भी लागू कर दिया गया है। अब जो भी लोग अपना इलाज, राइट अफेक्टेड लोग जो हैं जो अपना इलाज, उसमें हमने क्राइम अफेक्टेड लोग भी और राइट अफेक्टेड लोग भी दोनों के लिए जारी कर दिया है कि जो लोग भी अपना प्राइवेट अस्पताल में इलाज कराएंगे तो हॉस्पिटल को रिइंबर्समेंट दिल्ली सरकार कर देगी, उनके इलाज का कोई खर्चा नहीं लगेगा। तो जो लोग इलाज करा के चले गए वो तो चले गए, लेकिन अभी जो लोग प्राइवेट में अभी जिनका इलाज चल रहा है उनको इसका फ़ायदा मिलेगा, या आगे अगर कोई भगवान ना करे और कोई दुर्घटना हो तो उनको भी इसका फ़ायदा मिलेगा। जिन लोगों की मौत हो गई है उनको हर एक को, उनके परिवार को 10-10 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा, जिसमें 1 लाख रुपए एक्स ग्रेशिया और 9 लाख रुपए डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करने के बाद होगा। राजधानी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज से 2 साल पहले ये घोषणा की थी, अगर एक्सीडेंट में किसी की जान चली जाती है तो दिल्ली सरकार फरिश्ते योजना के तहत उसे 1 लाख रुपए तुरंत और 9 लाख रुपए डॉक्यूमेंट वेरीफाई होने के बाद यानी कि 10 लाख रुपए मुआवजा देगी। वहीं राजधानी दिल्ली के बनाए हुए एक पुल विकासपुरी फ्लाईओवर से गिरने के बाद सुरेंद्र सिंह शेखावत, जो कि राजस्थान के रहने वाले हैं, उनकी जान चली गई। एक महिला तेज रफ्तार गाड़ी चला रही थी, जिसके बाद एक्सीडेंट हुआ और मौके पर ही सुरेंद्र सिंह शेखावत की जान चली गई। सुरेंद्र सिंह शेखावत के 4 बच्चे हैं, जिनमें से 3 बच्चियां हैं जो कि 7 वर्ष से 13 वर्ष की आयु की हैं, और उनकी जान जाने के बाद उन्हें मुआवजा तो दूर किसी तरह का आश्वासन भी नहीं दिया गया। हमारी बात सुरेंद्र सिंह के भाई धर्मेंद्र सिंह से हुई है। उनका कहना है कि 1 रुपये की भी मदद नहीं की गई है, और सबसे बड़ा संकट है कि उनकी बूढ़ी माँ जो कि विधवा हैं, उनकी वाइफ जो विधवा हैं अब, और 4 बच्चे, उनके लिए रोजी रोटी भी चलाना बड़ा मुश्किल हो पा रहा है। दिल्ली सरकार के दावे कहीं और हैं और करनी और कथनी में बहुत फ़र्क है। इस बार मुआवजा क्यों नहीं दिया गया, इसके कई रीज़न हो सकते हैं। एक तो राजधानी दिल्ली की जो पुलिस है वो पुलिस कहीं ना कहीं इसमें संदिग्ध नज़र आ रही है। जिस तरह FIR लिखी गई है उससे संदेह पैदा होता है कि पुलिस ने इस FIR को इतना ईजीली क्यों लिया है। वहीं दूसरा सवाल ये है कि जिस स्कूल में दरअसल सुरेंद्र सिंह शेखावत काम करते थे वो स्कूल राजधानी दिल्ली के जनकपुरी डेसू कॉलोनी में है, और स्कूल दरअसल एक सरकारी स्कूल है, एक सर्वोदय विद्यालय है जो दिल्ली सरकार के अंडर आता है। उसे एक कंपनी का टेंडर दिया गया था, लेकिन अगर देखा जाए तो उसकी तरफ से भी किसी मुआवजे का ऐलान नहीं किया गया है। सुरेंद्र सिंह शेखावत, जो कि राजस्थान के रहने वाले थे, राजधानी दिल्ली के डेसू कॉलोनी के जनकपुरी के सर्वोदय विद्यालय, जो कि एक सरकारी स्कूल है, राजधानी दिल्ली का वो सरकारी स्कूल दिल्ली गवर्नमेंट के अंडर आता है, उसमें सुपरवाइजर थे, और उनकी जान जब गई है तो वो ऑन ड्यूटी थे। बावजूद इसके उन्हें वहां से भी कोई मुआवजा देने का ऐलान नहीं किया गया है। फरिश्ते स्कीम में 10 लाख रुपए मिलने चाहिए थे, वो भी नहीं दिए गए हैं। महिला जिनका नाम कुसुम नरूला है, उन्हें जमानत दे दी गई है। वहीं अगर बात की जाए उस पुल की जिस पुल पर यह हादसा हुआ है, वो पुल दिल्ली सरकार का बनाया हुआ है, PWD के अंडर आता है। उस पुल की सुरक्षा को लेकर कोई भी इंतजाम नहीं किया गया है। दोबारा लगातार ये शंका बनी हुई है कि कभी भी वहाँ पर कोई एक्सीडेंट हो सकता है। राजधानी दिल्ली में कई बड़े दावों के साथ अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी का ये दावा भी झूठा साबित हो रहा है कि एक्सीडेंट में जान गंवाने वालों को मदद की जाती है, 10 लाख रुपया दिया जाता है। अरविंद केजरीवाल ने खुद ये बात एक्सेप्ट की थी और उन्होंने खुद कही थी कि 10 लाख रुपया जिसकी जान जाएगी उसे दिया जाएगा। लेकिन अगर बात की जाए सुरेंद्र सिंह के परिवार की तो उन्हें 1 रुपया भी मुआवजा नहीं दिया गया है। सबसे हैरत की बात यह है कि अब 3 छोटी बच्चियां, एक विधवा माँ, एक विधवा बीवी और उनके परिवार में एक छोटा बच्चा जो कि 7 साल का है, लड़का है। इन 6 लोगों की 5 लोगों की जिम्मेदारी आखिर किसकी है? और इन 6 लोगों में 5 महिलाएं हैं, जिसमें से 3 नाबालिग हैं, एक वृद्ध है।
इस पूरे मामले से जुड़े कुछ आश्चर्यजनक तथ्य बहुत जल्द आपके सामने रखेंगे और आपको दिखाएंगे किस तरह से राजधानी दिल्ली में दिल्ली सरकार झूठे वादे करती है और जो लोग अपनी जान गंवा देते हैं उनकी जान की कोई कीमत नहीं समझी जाती। और इसमें बड़ा प्रश्न ये है कि जो लोग पीछे बच गए हैं, जिन लोगों का कोई कसूर नहीं है और जिन लोगों के लिए रोजी रोटी कमाने 2 महीने पहले सुरेंद्र सिंह शेखावत राजस्थान से दिल्ली आए थे, आखिर उन बच्चों की क्या गलती है, उन 3 बच्चियों का क्या कसूर है, उनकी ज़िंदगी भर की जो जिम्मेदारियां हैं उन्हें कौन निभाएगा। अगर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 10 लाख रुपया फरिश्ते योजना के तहत और 10 लाख रुपया तकरीबन जो उनकी सरकारी स्कूल में सुपरवाइज़र का काम कर रहे थे वहाँ से दे देते हैं और थोड़े पैसे अरेंज करके तकरीबन 40-50 लाख रुपए भी उन्हें दे दें तो शायद बच्चियों का भविष्य थोड़ा बेहतर हो सकता है। लेकिन सोचिए कि 1 रुपया भी मुआवजा नहीं दिया गया है। 5 महिलाएं हैं, 3 नाबालिग बच्चियां हैं, उनकी पूरी ज़िंदगी का खर्चा कैसे चलेगा, वो बिना बाप की बच्चियां किस तरह से ज़िंदगी बिताएंगी और वो तो ये भी नहीं जानती कि उनके पिता को किस बात की सज़ा दी गई है। एक तरफ पुलिस प्रशासन है जो इस मामले को लगातार दबाने की कोशिश कर रहा है, दूसरी तरफ सरकार है जो शायद इस डर से, क्योंकि दिल्ली सरकार का और अरविंद केजरीवाल की सरकार का बनाया हुआ ये पुल है, कहीं उनकी पोल ना खुल जाए, कहीं ये सच्चाई सामने ना आ जाए कि कंस्ट्रक्शन के दौरान जो ज़रूरी चीज़ें हैं, जो हैंड ग्रिल है वो भी 3.6 किलोमीटर लंबे पुल पर नहीं लगाई गई है। इसी सब चीज़ों को सोचकर शायद अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी उन्हें मुआवजा तक देना नहीं चाहती, क्योंकि अगर मुआवजा दिया जाएगा तो जाहिर है कि ये खबर बनेगी और अगर खबर बनेगी तो चर्चाओं में ये बात भी आएगी कि आखिर किस रीज़न से एक्सीडेंट हुआ और तब आम आदमी पार्टी की पोल खुल सकती है कि जो आम आदमी पार्टी ने यह पुल बनाया था जिस पर 110 करोड़ रुपए बचाए गए थे, उस 110 करोड़ को बचाकर आम आदमी पार्टी ने कौन सी लापरवाही की थी वो सामने आ जाएगी। और जहां 110 करोड़ रुपए आम आदमी पार्टी ने बचाए हैं वहां अगर 10 लाख रुपए जो कि खुद ही अरविंद केजरीवाल का कहना है कि फरिश्ते योजना के तहत जिसका एक्सीडेंट होता है उसे दिए जाने चाहिए, अगर उनकी बच्चियों को दे दिए जाए तो इसमें गुरेज ही क्या है। अगर आप खुद ही कह रहे हैं कि 10 लाख रुपया फरिश्ता योजना के तहत मिलना चाहिए तो आखिर क्यों नहीं दिया जा रहा सुरेंद्र सिंह शेखावत के परिवार को वो 10 लाख रुपए का मुआवजा। और साथ ही साथ एक श्रमिक के तौर पर जिस तरह से सुरेंद्र सिंह शेखावत एक सर्वोदय विद्यालय जो कि सरकारी स्कूल है उसमें सुपरवाइजर का काम कर रहे थे, तो वहां पर अरविंद केजरीवाल और दिल्ली सरकार की क्या जिम्मेदारी बनती है। अगर उनके स्कूल में काम करता हुआ कोई कंस्ट्रक्शन वर्कर अपनी जान गंवा देता है तो क्या वो उसे 1 रुपया भी मुआवजा नहीं देते हैं। जहां बड़ी बड़ी सरकार बातें करती है मजदूरों के हित के लिए, वर्कर्स के हित के लिए, वहां आखिर ये सुपरवाइजर जिसका नाम सुरेंद्र सिंह शेखावत है ये दिल्ली सरकार को नजर क्यों नहीं आ रहा। हालांकि पूरे मामले को ध्यान से देखा जाए तो ये दरअसल एक नॉर्मल एक्सीडेंट नहीं है। इस एक्सीडेंट की वजह है दिल्ली सरकार यानी कि आम आदमी पार्टी की सरकार द्वारा बनाया गया एक ऐसा पुल जो कि 3.6 किलोमीटर लंबा है और उसके ऊपर कोई भी इंतजाम नहीं है, ना वहाँ पुलिस पेट्रोलिंग है, ना वहाँ बोर्ड लगे हैं कि दुर्घटना संभावित क्षेत्र है, यहाँ धीरे गाड़ी चलाएं, ना वहाँ पर किसी भी तरह की बैरिकेडिंग है और ना ही वहाँ पर ग्रिलिंग है। ग्रिलिंग बहुत दूर की बात है, अगर हैंड ग्रिल की बात की जाए तो वो भी वहाँ नहीं लगाई गई है। एक तरफ तो एक्सीडेंट है, दूसरी तरफ लापरवाही है। एक्सीडेंट का मुआवजा जो 10 लाख रुपए बनता है वो भी मिलना चाहिए सुरेंद्र सिंह शेखावत को, प्लस जो लापरवाही हुई है दिल्ली सरकार से, लापरवाही के एवज में भी उसे मुआवजा देना चाहिए। पूरे मामले में हैरान करने वाली बात यह है कि जिन लोगों के पास जो प्राइवेट कंपनी सर्वोदय विद्यालय जनकपुरी डेसू कॉलोनी में काम कर रही है उनकी तरफ से केस भी फाइल नहीं किया गया है। जी हाँ, जिस कंपनी की ये जिम्मेदारी है कि जितने भी वर्कर्स उनके पास काम करने आते हैं उनके बारे में उनके पास पूरा डेटा होता है और वही राजस्थान के सीकरी से यहाँ पर मजदूरों को लेकर आते हैं, तो क्या ये उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती कि वो लोग वहाँ से जिन मजदूरों को लाते हैं अगर उनकी जान चली जाती है, अगर उनके साथ कोई हादसा हो जाता है तो उसके बाद वो कम से कम वकील हायर करें और उसकी सुनवाई के लिए आगे बढ़ें। क्योंकि सुरेंद्र सिंह शेखावत जिस वक्त ड्राइव कर रहे थे उस वक्त दिन का समय था और दोपहर का समय था, वो किसी ऑफिशियल काम से, क्योंकि वो सुपरवाइज़र थे, वापस आ रहे थे स्कूल में पीड़ागढ़ी की तरफ से होते हुए, और उस वक्त ये नहीं कहा जा सकता कि उनकी लापरवाही थी।
सबने साफ साफ देखा कि पीछे से तेज़ रफ्तार गाड़ी आती है जिसमें एक महिला होती है, जो महिला इतनी ज़ोर से टक्कर मारती है कि बाइक भी क्षतिग्रस्त हो जाती है, साथ ही साथ महिला की कार भी क्षतिग्रस्त हो जाती है। और ये महिला खुद कहती हुई नज़र आती है कि मुझे नहीं पता चला कि कैसे हो गया, और उसके बाद वो सॉरी बोलती हुई नज़र आती है। लोग तमाम वहाँ एकत्रित नज़र आते हैं। दिल्ली पुलिस ये कहती है कि दिल्ली पुलिस को एक भी चश्मदीद गवाह नहीं मिला। अमूमन ये देखने को मिलता है जब भी किसी ऐसे शख्स के वर्कर की जान जाती है जिसके पास वो काम कर रहा होता है, तो वो उसके लिए उसकी सहायता करता है या मुकदमा दायर करता है। लेकिन यहाँ पर विडंबना ये है कि जो कंपनी है वो बेसिकली दिल्ली सरकार के टेंडर पर सर्वोदय विद्यालय में कंस्ट्रक्शन का काम कर रही है, और आप जानते हैं कि टेंडर मिलना सरकारी बहुत मुश्किल होता है। शायद इसी कारण कहीं ना कहीं जो कंपनी के मालिक हैं, जो कर्ता धर्ता हैं, उनका नाम हम अभी रिवील नहीं करेंगे, वो ये नहीं चाहते कि किसी भी तरह से दिल्ली सरकार पर दबाव बनाया जाए। आपको बता दें, जिस शख्स की हम बात कर रहे हैं वो भी सीकरी के ही हैं और उसी गांव के हैं जिस गांव के सुरेंद्र सिंह शेखावत हैं। उनसे हमारी बात हुई है, उनको लेकर हम जल्द ही बड़े खुलासे आपके सामने करने वाले हैं। जितने भी लोग राजस्थान के होते हैं उनको वो यहाँ पर लेकर आते हैं। कोई 10,000 रुपये में काम कर रहा है, कोई 12,000 रुपये में, कोई 15,000 रुपये में। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि क्या इन लोगों का ये फ़र्ज़ नहीं बनता कि अगर ऐसे में किसी लड़के की जान चली जाती है, किसी मजदूर की जान चली जाती है, जिसका परिवार है, पीछे बूढ़ी माँ है, विधवा बीवी है, 3 नाबालिग बच्चियाँ हैं, एक बच्चा है, 6 लोग हैं जिनकी रोज़ी रोटी पर बनाई है, तो अब कम से कम उन्हें अपने ज़मीर की सुननी चाहिए, उन्हें आवाज़ उठानी चाहिए और मुआवजे की मांग करनी चाहिए। अगर वो टेंडर की चिंता कर रहे हैं तो फिर वो हमें बता सकते हैं, हम उसके लिए भी इस बात को कवर कर सकते हैं कि अगर दिल्ली सरकार उन्हें परेशान कर रही है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि ये लोग पूरी तरह से मिले हुए हैं। एक तरफ वो महिला है जो छूट जाती है 2 दिन में, दूसरी तरफ उस कंपनी की जो ऑनर हैं, जो उस कंपनी के कर्ता धर्ता हैं, जो मैनेजर हैं, और वो मिले हुए हैं। दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस, आप देख ही रहे हैं किस तरह से कार्रवाई कर रही है, और चौथी तरफ जो है वो दिल्ली सरकार है जो फरिश्ते योजना का अनाउंसमेंट करने के बावजूद भी अब तक 1 रुपया भी मुआवजा नहीं दे पाई है। हाल फिलहाल ये सभी लोग खिलाफ नज़र आ रहे हैं सुरेंद्र सिंह शेखावत के, और एक बड़ी साजिश रची जा रही है। लेकिन हम जब तक सुरेंद्र सिंह शेखावत को इंसाफ नहीं मिलता पीछे नहीं हटेंगे, चाहे सभी हमारे खिलाफ हो जाएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आप तक पहुंचता रहे हमारा हर लेटेस्ट अपडेट।